बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा जी, आज है फ़ाइनल डे ऑफ शादी, लास्ट डे है, तो हम लोगों ने वलीमा अटेंड करना है और आज की आज ही हमारी वापसी भी है। तो बस आज हम लोगों ने सोचा कि शाम का फ़ंक्शन था वलीमे का, बारात का फ़ंक्शन जो था वो डे में था और वलीमे का फ़ंक्शन नाइट में है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने रात का खाना नहीं खाया था। तो बस हमने एक नान मंगवा ली अपने कज़न से और एक पकौड़ों वाला नान हम सब ने एक एक दो दो बाइट्स उसकी ली थी। हमने कहा कि ज़रा खाना शाना अच्छी तरह फिर खाएंगे जाकर ज़रा हॉल में। तो ये देखें जी, हम लोग हॉल पहुंच गए हैं और मेरी कज़न की एंट्री हो रही है। बहुत ही माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह ताला इसके नसीब में ढेरों खुशियाँ करे, आमीन जी। और इसके सदके या मतलब जिस भी बहन बेटी की शादी टाइम से होती है ना, मैं उसको देखकर यही दुआ करती हूँ, मेरी मम्मा यही दुआ करती कि अल्लाह ताला हर एक माँ बाप की बेटी के नसीब अच्छे करे, उसको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन जी। और अच्छे और नेक साले रिश्ते अता करे, आमीन। आप भी देखकर इसके लिए दुआ कर दीजिएगा, इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर दीजिएगा ताकि ज़िंदगी में कभी कोई गम बस जी। एंट्री वगैरह हो चुकी थी, कज़न स्टेज पर चली गई थी और स्टेज पर भी इतना खूबसूरत तरीके से इसको वेलकम किया था। बस अब हम लोगों के मिलने की बारी थी। ये मैं मिल रही हूँ कज़न से और साथ साथ हम लोग बातें वगैरह भी कर रहे थे। बहुत मज़ा आया मुझे शादी अटेंड करके। हम लोग सब रिश्तेदारों से एक दफ़ा मिल लिए हैं। अब हम लोगों ने जब वापस आना है तो फिर अब पता नहीं कब चक्कर लगेगा और कब नहीं लगेगा। अच्छा यार, यहाँ पर ना मेरे कज़न ने हम सबको स्टेज पर बिठा दिया और स्टेज पर बैठ के खाना खाने में हमें इतना मसला हुआ ना, जितना मैंने सोचा था ना कि आज लास्ट डे है शादी का और मैंने ज़रा अच्छी तरह शादी का खाना एंजॉय करना है, उतना ही मेरा खाना जो है ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि हमें बिल्कुल स्टेज पर बिठा दिया ना, हमसे प्लेटें पकड़ी जाएं। और मैंने कहा भी था कि हम लोग नीचे बैठेंगे, लेकिन मेरा भाई कहता है कि नहीं जी, हमारे लिए उन लोगों ने स्टेज के ऊपर किया हुआ है अरेंज। जो कज़न्स वगैरह हैं या जो बड़े बड़े हैं वो सब स्टेज पर बैठेंगे दूल्हे दुल्हन के साथ और बाकी के सब नीचे जाएंगे। तो इसने हमें वहाँ से उठने ही नहीं दिया। इतने बुरे तरीके से हमने खाना खाया। शुक्र है कि बाकी लोगों के साइड पर तो ये बड़ा सा टेबल था, लेकिन ये जो हमारे वाली लाइन थी हम बड़े डिस्टर्ब थे, प्लेटें हाथ में पकड़ी हुई थी और सब हमें ही देख रहे थे। तो खैर जी, ये देखें यहाँ पर अब ज़रा भांगड़ा शांगड़ा हो रहा है, आप लोग भी ज़रा इंजॉय तो बस वलीमा तकरीबन एंड हो चुका था। बस यही कुछ ही होता है, दूल्हे दुल्हन की एंट्रेंस होती है, फिर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, सब रस्में करते हैं एंड दैट्स इट, बस यही शादी है। अच्छा जी, खैर तो अब यहाँ पर कज़न्स लोगों का था, हम लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। इन लोगों को पता चल गया था कि आज हम लोगों ने निकल जाना है वलीमा देखने के फ़ौरन बाद, मीन्स के नेक्स्ट डे। तो रात तो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा वलीमा एंड होते होते, तो इसलिए फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे ही निकलना था ना। तो सब कहते थे कि कोई इधर आओ कोई उधर आओ। हमने कहा भाई इस दफ़ा टाइम नहीं है, क्योंकि हमने जाके एक बहुत बड़ा काम करना है, बहुत मुश्किल था, तो इसलिए इंशाल्लाह फिर आएंगे ज़रूर। और काम भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। आपको वैसे मेरे व्लॉग के एंट्रेंस से, मेरे व्लॉग के स्टार्टिंग से समझ तो आ तो गई होगी, आपने थंबनेल भी देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अच्छा जी, वलीमा एंड हो गया और हम लोग निकल चुके हैं। ये नेक्स्ट डे है अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर, जब आप कहीं जाते हो ना, कहीं गांव गए हुए हो या किसी के घर गए हुए हो और जब वापसी आपके अपने घर की तरफ हो रही होती है, यकीन करें इतनी खूबसूरती का वो वक्त होता है ना कि आपके दिल को इतनी खुशी मिलती है जब आप अपने घर वापस आते हैं। हालांकि वहाँ पर भी सब कुछ होता है, लेकिन अपने घर जैसी बहार कहीं नहीं होती। तो मैं बड़ी खुश थी जब मैं अपने घर के रास्ते पर थी। और ये देखें जी, मैं फिर से अपने गांव की आपको दिखा रही हूँ खूबसूरती। यहाँ पर इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने बड़े बड़े इमारतें थी। मैंने कहा यहाँ पे क्या ही काम होता होगा जो इतनी बड़ी बड़ी
फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं, लेकिन आपको पता है कि सियालकोट में ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ हैं, हर चीज़ का काम वहाँ से होता है। तो मैं वही शूट कर रही थी, मैंने कहा कि चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। और यार ये सियालकोट और पिंडी के दरमियान में रास्ते में कौन सा दरिया आता है, मुझे तो नहीं पता है इस दरिया का। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कौन सा वाला दरिया है सियालकोट के और रावलपिंडी के दरमियान में जो रास्ते में दरिया आता है। ये बहुत बड़ा दरिया है, पता नहीं दरिया चनाब है ये क्या है, मुझे नहीं पता। एक लाहौर के रास्ते में आता है और एक ये वाला है। सो अब आई डोंट नो कि ये कौन सा है। और हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था रास्ते में, कोई खाना पीना खाना था, वॉशरूम के लिए गाड़ी रुकती है। और हम लोगों ने फिर थोड़े बहुत हल्के फुल्के से स्नैक्स लिए। मेरी भांजी ने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये देखें मौसम इतना ख़राब था, मैंने कहा कि शायद अभी आंधी आएगी और बारिश होएगी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। आते आते कोई बारिश वगैरह नहीं हुई। और यहाँ पर मेरी मदर भी थोड़ी सी ना गाड़ी से उतर के रिलैक्स हुई कि बैठ बैठ के, आपको पता है दूर का सफ़र हो तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो अब हम लोग जा रहे थे शॉप में और हमने कहा कि थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करते हैं। लेकिन जाते हुए बारिश इतनी तेज़ थी कि कॉफ़ी का इतना मज़ा आया, लेकिन वापसी पे मेरी सिस्टर कहती है कि नहीं कॉफ़ी नहीं पियेंगे, ऐसा करो जो जूस वगैरह मिलते हैं ना, जूस ले लो कोई सा भी अच्छा सा। तो मैं सैंडविच लेने लगी थी, लेकिन यहाँ के सैंडविच अच्छे नहीं थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सैंडविचेस वगैरह छोड़ दिए थे। तो मैंने ये पकोला का लिया था चॉकलेट फ्लेवर और एक लिया था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो बस यही जूस वगैरह पीकर ना हम लोगों ने और साथ में लेस वगैरह खाकर तो बस सफ़र का फिर से आगाज़ किया। और घर पहुंचते तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई कि होता ना रास्ते में भूख लगती है, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था। बस स्नैक्स वगैरह खाकर तो काफ़ी अच्छा गुजारा हो गया था। अच्छा जी, खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर वापस आ चुके हैं और ये फिर नेक्स्ट डे है और हम लोगों को जाना था ज़रा फर्नीचर मार्केट। हम लोगों ने थोड़ा सा फर्नीचर ऑर्डर करना था, एक रूम का, एक बंदे का जो रूम होता है ना उसका फ़र्नीचर ऑर्डर करना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़र्नीचर वगैरह ऑर्डर कर दिया। और रीज़नेबल भी हैं, महंगे भी हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसी वैरायटी बनवा रहे हो। अगर वैरायटी बहुत अच्छी है तो जाहिर सी बात है कि आपके पैसे भी काफ़ी अच्छे लगेंगे, और अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल वैरायटी का फ़र्नीचर बाय करना चाहते हो तो फिर नॉर्मल पैसे लगेंगे, और अगर ज़्यादा चीप प्राइस की तरफ जाना चाहते हो तो फिर उस हिसाब से फिर आपको क्वालिटी भी चीज़ की उसी तरह से मिलेगी। एंड ये देखें जी, ये है जी हमारे नए घर का व्यू। हम लोगों ने शिफ्टिंग की है अपने न्यू घर में, और इस घर की सारी डिटेल मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर इंटरेस्टेड हुए तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताऊंगी कि हम इस घर में शिफ्ट क्यों हुए हैं, क्या मसला था वहाँ पर, और इस घर में आने की वजह क्या थी। ठीक है जी। और यहाँ पर देखें घर आने के बाद अभी तक घर बिखरा पड़ा है, कोई सेटिंग नहीं हुई। विदिन कुछ आवर्स के अंदर अंदर हम लोगों ने घर की शिफ्टिंग की थी वापस आने के फ़ौरन बाद। आप यकीन कर सकते हैं इतने हम लोग थके हुए थे, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर बस क्या कह सकते हैं आपके ये कमिटेड था कि हम इस डेट तक शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए फिर हमें होना ही होना था। तो हमने प्लान किया हुआ था कि हम इस डेट तक शादी एंड कर लेंगे और वापस आकर इस डेट तक हम शिफ्ट भी हो जाएंगे। सो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन थकावट बहुत हो गई थी। तो ये देखें दोनों रूम्स की अभी सेटिंग वगैरह चल रही है। जो प्लम्बर भाई हैं वो हर काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, प्लम्बर भी हैं, और इस तरह का भी सारा काम कर लेते हैं। तो इसलिए फिर हमने इन्हीं से ही बोला कि भाई ये पंखे शंखे लगाने के बाद ज़रा ये बेड की फ़िटिंग भी करें और वो भी करें, टूटियों शूटियों का जो भी कोई मसला होगा अगर पानी वगैरह का तो वो भी सेट कर देंगे। अभी सेटिंग कर रहे हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता दुआ करें कि घर टाइम से सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम रमज़ान के रूटीन में आएँ। और कल हम लोगों ने जाना है ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी भी बहुत ज़रूरी है, रमज़ान की ग्रॉसरी करनी है तभी तो रमज़ान देखा जाएगा, वरना फिर अगर ग्रॉसरी नहीं होएगी तो फिर रमज़ान का मज़ा कैसे आएगा। तो पंखे वगैरह मैं साफ़ कर कर के दे रही थी। मैंने कहा भाई आपने बस हाथ रोकना नहीं है, मैं आपको पंखे साफ़ कर कर के देती हूँ, आप बस लगाते जाएं। सो बस जी ये थी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह बाकी की डिटेल आपसे कल शेयर करती हूँ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।